गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 32वां अध्याय। सरस्वती नदी का वर्णन, उसका कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना। ऋषियों ने पूछा, श्री लोमहर्षण जी, कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवर में जाकर अगल बगल में अपने दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई दृश्य और अदृश्य रूप से यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई? इस सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली यह सनातनी श्रेष्ठ सरस्वती नदी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई है। यह पवित्र जलधारमयी महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती हुई प्रसिद्ध द्वैत वन में प्रविष्ट हुई, ऐसी प्रसिद्धि है। महामुनि मार्कंडेय जी ने उस प्लक्ष वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर से अर्थात सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करने के बाद उसकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरणी हैं। देवी, समस्त शद अशद मोक्ष देने वाले एवं अर्थवान पद यौगिक क्रिया से युक्त पदार्थ की भांति आप में मिलकर स्थित हैं। देवी, अक्षर परम ब्रह्म तथा यह विनाशशील समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार काठ में आग एवं पृथ्वी में गंध की निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत नित्य अर्थात सदा स्थित है। देवी, जो कुछ भी स्थिर अचर तथा अस्थिर चर है वह सब ओमकार अक्षर में अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व युक्त है या अस्तित्व विहीन, उन सब में ओमकार की 3 मात्राएं अनुस्यूत हैं। हे सरस्वती, भूः भुवः स्वः ये तीनों लोक, ऋग यजुः साम ये तीनों वेद, आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता ये तीनों विद्याएं, गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि ये तीनों अग्नियां, सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों ज्योतियां, धर्म अर्थ काम ये तीनों वर्ग, सत्व रज तम ये तीनों गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण, तीनों देव, वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं एवं पिता पितामह प्रपितामह ये तीनों पितर इत्यादि ये सभी ओमकार के मात्रा त्रय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्म के विभिन्न रूपों वाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है। देवी, ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्ति से ही उच्चारण करके सोम संस्था, हविः संस्था एवं सनातनी पाक संस्था को संपन्न करते हैं। अर्धमात्रा में आश्रित आपका यह अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी है। यह आपका अग्निर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ना तो मुख से ही इसका वर्णन हो सकता है और ना जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि से ही। तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, वृष अर्थात धर्म, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वाभास, विश्वरूप, विश्वात्मा एवं अनीश्वर स्वतंत्र कहते हैं। आपका यह रूप सांख्य सिद्धांत तथा वेद द्वारा वर्णित वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ आदि मध्य अंत से रहित शत अशत अथवा एकमात्र शत ही है। यह एक तथा अनेक प्रकार का वेदों द्वारा एकाग्र भक्ति से अवलंबित आख्या नाम विहीन ऐश्वर्य आदि 6 गुणों से युक्त बहुत नामों वाला तथा त्रिगुणाश्रय है। आपका यह तत्व गुणात्मक रूप सुख से ही परम पवित्र, सुख से भी परम सुख, महान सुख रूप, नाना शक्तियों के विभाव को जानने वाला है। हे देवी, वह अद्वैत तथा द्वैत में आश्रित निष्कल तथा सकल ब्रह्म आपके द्वारा व्याप्त है। सरस्वती देवी, जो पदार्थ नित्य है तथा जो विनष्ट हो जाने वाले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म हैं, जो भूमि पर हैं तथा जो अंतरिक्ष में हैं या जो इनसे भिन्न
स्थानों में हैं, उन समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त हैं वह सब कुछ और जो सब भूतों में एक रूप से स्थित हैं एवं केवल एकमात्र हैं और जो द्वैत में अलग अलग रूप से दिखलाई पड़ता है वह सब कुछ आपके स्वर व्यंजनों से संबद्ध है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु की जीव रूपिणी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्कंडेय से कहा, हे विप्र, तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहीं आलस्य छोड़कर चली जाऊंगी। मार्कंडेय ने कहा, आरंभ में इसका पवित्र नाम ब्रह्मशर था, फिर रामहृद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बाद कुरु ऋषि द्वारा कृष्ट होने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अब उसके मध्य में अत्यंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रवाहित हों। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 32वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।